हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मृति कोचिंग क्लासेस एंड लर्न विद रजनी। आज हम सीखने वाले हैं रिजेक्शन से सिलेक्शन। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो गए होंगे कि अगर रिजेक्शन ही हो जाएगा तो सिलेक्शन कैसे होगा। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनको ये मेथड, ये कॉन्सेप्ट अच्छे से पता होगा कि हम किस तरह से 3 ऑप्शंस को रिजेक्ट करके सही ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए हमने इस मेथड का नाम निकाल लिया रिजेक्शन से सिलेक्शन। इसे हम फॉर्मूला ऑफ एलिमिनेशन भी कहते हैं। ये रिजेक्शन से सिलेक्शन मेथड ना सिर्फ इंग्लिश में, हर सब्जेक्ट में आपके काम आने वाला है। जनरली डेस्क्रिप्टिव एग्जाम्स में हमें खुद लिखना होता है, जैसे आरएस मेंस हो गया, यूपीएससी मेंस हो गया, जीएसटी मेंस हो गया, एसएससी मेंस हो गया। जनरली क्या होता है, एसएससी जीएसटी जो लेती है उसमें भी मेंस में हमें लिखना होता है। डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स में हमें लिखना होता है, वो टफ पड़ता है ना, खुद सोच सोच के लिखो। बट जब आपके सामने 4 ऑप्शंस हों और किसी क्वेश्चन का सही ऑप्शन ढूंढना हो तो आपको सही ऑप्शन ढूंढने के साथ साथ गलत ऑप्शन को रिजेक्ट करना भी आना चाहिए। ये मेथड आपको कब आ सकता है? ये मेथड आप तभी अप्लाई कर पाएंगे जब आपने जो भी आपके सब्जेक्ट में जो भी टॉपिक्स हैं उनको अच्छे से रीड किया हो, अच्छे से उनकी थ्योरी पढ़ी हो। आज हम रिजेक्शन से सिलेक्शन लेंगे। कैसे लेंगे? एक एग्जाम्पल के थ्रू लेंगे, क्योंकि जब भी हम कोई क्वेश्चन पढ़ेंगे, चाहे इंग्लिश का हो, हिंदी का हो, जीके का हो, साइंस का हो, मैथ का हो, जनरली आपको क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या सही होगा और क्या गलत होगा। कैसे? आइए इंग्लिश का एक एग्जाम्पल मैं यहाँ आपको दे रही हूँ। देखिए, एक क्वेश्चन है, नरेशन का क्वेश्चन इसमें लिया है। सीता सेड, सीता ने कहा, राम विल यू मैरी मी। ठीक है, ये क्या है? ये इनडायरेक्ट स्पीच है, इसको आपको डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। अब आपको ऑप्शंस पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शंस पढ़ने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि आपको ये पता होना चाहिए कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में वो पूछ रही है। अब डायरेक्ट स्पीच में, इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे डायरेक्ट को, तो विल को किस में चेंज कर देंगे? वुड में चेंज कर देंगे। विल किस में चेंज हो जाएगा? वुड में चेंज हो जाएगा। अब देखिए, आपको उन ऑप्शंस को रिजेक्ट करना है जिसमें वुड नहीं है, सॉरी, हाँ, वुड नहीं है। तो यहाँ वुड है, इसको रिजेक्ट मत करो। यहाँ विल है, रिजेक्ट कर दिया। यहाँ कुड है, रिजेक्ट कर दिया। यहाँ शेल है, रिजेक्ट कर दिया। अपने आप रिजेक्शन से सिलेक्शन हो रहा है। इसी को रिजेक्शन से सिलेक्शन मेथड कहते हैं। अगर आप ये मेथड अप्लाई करते जाओगे हर एक क्वेश्चन पे तो वास्तव में आप एक अच्छी रैंक ले लोगे किसी भी एग्जाम में। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में एक डाउट आएगा कि मैम क्या ये 100% काम करता है? बिल्कुल नहीं। 100% किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी चीज नहीं होती है, अपवाद हर जगह होते हैं। लेकिन मानकर चलिए कि 70% केस में ऐसा होता है कि हम रिजेक्शन से सिलेक्शन पे पहुंच जाएंगे। रिजेक्शन से सिलेक्शन पे पहुंचा जा सकता है। अच्छा, लगभग 90% केस में ऐसा होता है कि हम 2 ऑप्शंस तो जनरली रिजेक्ट कर ही देते हैं। 2 ऑप्शंस तो जनरली रिजेक्ट हम कर ही देते हैं, तो लास्ट में हमारे 2 ऑप्शन रह जाते हैं। इसलिए हमारे 50-50 चांसेस हो जाएंगे सही और गलत होने के। तो ये मेथड था रिजेक्शन से सिलेक्शन का। क्या ये मेथड बिना थियोरी पढ़े आपको आ जाएगा? बिल्कुल नहीं। इसके लिए आपको थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, उसके बाद ही आप कोई मेथड अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप स्मृति कोचिंग क्लासेस से कोई भी कोर्स लेना चाहते हैं, 8209630507 ये हमारे हेल्पलाइन नंबर है। यहाँ हमने 4th ग्रेड ड्राइवर भर्ती का फुल बैच चला रखा है। टेस्ट सीरीज चल रही है। 70 टेस्ट की टेस्ट सीरीज अलग है और 15 टेस्ट की अलग है, जो कि फुल टेस्ट है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ग्रुप डी का बैच है, हाईकोर्ट एलडीसी का बैच है। किसी भी बैच की कोई भी क्वेरी हो, हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके आप पूछ सकते हैं। कूपन कोड पूछ सकते हैं, जिससे आपको जो फी है उसमें कंसेशन मिल जाए। तो एक बार के लिए टेस्ट जब आप दें, इस मेथड को प्लीज़ अप्लाई करके देखना। वीडियो अगर पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।